बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्लुन फी मसाइलिल आबाद तुनदहुल बिअरु सगीरत बिवुक़ूइ नजासतिन व इन क़ल्लत मिन गैरिल अरवासी फ़क़तरत दमिन औ ख़म्रिन व बिवुक़ूइ ख़िंज़ीरिन वलो खरज हय्यन वलम युसिब ख़मुहुल माअ फ़बिमौति क़ल्बिन औ शातिन औ आदमिय्यिन फ़ीहा फ़बिंतिफ़ाख़ि हयवानिन वलो सगीरन वमिअता दल्बिन लौ लम युमकिन नज़्हुहा। आगे बढ़। व इम्मा तफ़ीहा दजाजतुन औ हिर्रतुन औ नहविहिमा मरफू चल लाजिमा नज़्हु अर्बईन दलवन व इम्मा तफ़ीहा फ़ारतुन औ हमजे नाले फ़ारतुन औ नहवुहा लाजिमा नज़्हु अशरीन दलवन अशरीन दलवन कमाल है बे। कान ज़ालिका तहारतुन लिल बि'रि वद्दल्वी वर्रशाई व यदिल लिखे नहीं पे कसरी रा वरिशाई लिखे की मतलब जबर बनी रहा थे तो फिर शद नाल पढ़ना लफलाम इदगाम हो गया वर्रिशाई वयदिल मुस्तकी सब्र सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम सहाबे मुबारक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फसल अब आर के मसाइल में बाबा तहावी फरमा रहे ये असहाब के वजन पर है अब आर असहाब के बने अब आर बस वो बाद बा साकना के हमजे के साथ है बे अब आर आगे फिर हमजा है ये यूं है एक। और बाज अरबों ने यूं किया है कि वो हैं जिन्होंने हमजे को मुकद्दम कर दिया है बा पर, फिर जमा हो गए दो हमजे तो फिर सानिया को अलिफ से बदलाया तो बन गया आबार, वजन इसका आफाल, और अव्वल पर वजन इसका अफआल। तो असल में ये अफआल है अब आर की अब आर। तो फिर बाज ने जो हमजा है ना बा के बाद उसको मुकद्दम कर दिया फिर बन गया अबार की बन गया। फिर हमजा सानिया को अलिफ से बदलाया तो क्या बन गया ए जे जी बेंदा वजन किए जे अब आर होवे ते हुन अफआल किए ते जे मुकद्दम करिए हमजा ते हुन ऐन कलमा अगे आ गया हुन वजनी आफाल की वजनी आफाल दस देता है अब आर ते आबार जी। तो पढ़ते आम तौर पर आ बार या असल अब आर बेरुन की बेरुन हमजा बात पहले वे कि पहले वे हमजा किथे वे ते फिर जिसले जमा बनने ते उसले हमजा टप के पहलो आ जाना है। बेरुन अब आर के
ਅਫਆਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਫਾਲ। ਕੀ ਬਣਦਾ है? कंडक्टर पूछ लेते हैं कभी कभी जी ये जो आबार है इसका वजन क्या है, तो किराया आधा दे दो। चलो हुन वापस चलो फसल अब आर के मसाइल में ते आबार के मसाइल में जमा खूदी। अच्छा जी, और वो शल्फ लाम मौसूला और वो शय जो वाक़े है कुओं में, वो गोबर वगैरह है या जिंदा चीज़ है या कतरा है खून वगैरह का, तो हर एक की तफसील है। समझ आ रही है भाई? जी खूह च शय डिग्गी या वो गोबर वगैरह है या हैवान है ते या खून दा कतरा वगैरह व नहवे ही। समझ पे हो? अच्छा जी, अब मसला समझे जी। और हुक्म कुओं का ये के निकाला जाए कुआं, ये के कुआं। और एक नशे पूछा दूजे नशे कोलों ये मीनारा की हुंदा है जी? खूह पुठा करके उदा कर दिता ने जी। ये गल है जी, बे निकाला जाए कुआं यानी कुएं का पानी, यानी कुएं का पानी, इसलिए के फेल के स्नाद से है कुएं की तरफ। तुनजा हो माउल बेर आखना सी ना, ते आख्या की है तुंदाहुल बेरो। शुरू तो एवं ही आ रहा है, गलती नहीं, ये मुबालगा हुंदा है जी। और मुराद पानी है जो कि हुलूल करने वाला है कुएं में। किस में? कुएं में। थलो शरा भी पढ़ दे नाल नाल फिर। अच्छा जी, ये पहले पढ़ो ना भाई, निकाला जाए सारा पानी कुएं का। कब? कुआं केड़ा? कुआं सगीरा। कुआं सगीरा वो केड़ा हुंदा है? और वो होता है जो अशरफी अशर से कम होता है। ये कुआं सगीरा है, ये कुआं सगीरा है। इंदा की हुक्म है? निकाला जाए सारा कुआं सगीरा नजासत के गिरने के सबब कुएं में। खूह विच नजासत डिग पई ते सारा पानी कढ़ना है। वो नजासत किन्नी डिगी है? अगरचे थोड़ी सी हो नजासत, वो जो मेंगड़ियों वगैरह के गैर से है, क्योंकि खूह विच थोड़ा जा गोबर ते दो चार मेंगड़ियां दी माफी है, कोई तफसील आ जाएगी। इनके अलावा और कोई नजासत गिरी है जी? अच्छा जी, थोड़ी किन्नी को? और अंदाजा कलील का जैसे खून का कतरा, जैसे खून का कतरा। मौलवी नाल नकसीर आए तो नक नखूद कर दिता, कतरा विच जा पिया ते खूह सारा पाक कर दिता। नजस हो, खूह की हो गया? नजस हो। पाक ते बाद विच करना है, कतरा डिगण नाल की होया है? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਖੂਹ ਪਾਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ। अच्छा जी, या कतरा शराब का ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਖੂਹ नजस हो गया। ਐਡਾ ਟਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਮਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਕਤਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? नजस हो। ਤੇ ਛਟਾਕੇ ਜਿੱਡੇ ਠੇਡੇ ਚ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਗਲਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਵੜਦੀ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। इसलिए कि कलील नजासत नजस कर देती है कलील माँ को। कलील पानी केड़ा हुंदा है? दादा दा से कम जारी। अगरचे ना जहर हो असर कलील का पानी में। कलील पानी में नजासत गिरे अगरचे उसका असर जाहिर ना हो, तब भी वो सारा नजस हो जाए। सारा खूह की हो गए? नजस। नजस हो गया। ये पहली सूरत आ गई। इनकी शरह पढ़ो। ओ मिन पिछो मिन बारा यब आरो बारन बाब का ता से इजा हफर अल बूराता बिज़म मुराद टोया हुफरा
ਜਦੋਂ ਕੋ ਟੋਇਆ ਕੱਢੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾ ਆਰਾ ਯਬ ਆਰੋ ਬਾਰਨ, ਉਹਨੇ ਟੋਇਆ ਕੱਢਿਆ। मुनासबत इस फसल की उन मसलों के लिए जो इससे पहले जाहिर है, क्योंकि ये भी जुमला पानियों के मसाइल से है। तो पीछे भी तो पानी के मसले आए ने ना। वल वाक़िउ फीहा, तरकीब दसते पैनी सही है पढ़ना इसको जर के साथ अल वाक़िई, अतफ मसाइल पर, और कौल आगे ना रोस की ओ शरा उतली, भाई वो बदल बनेगा इससे। और जायज़ है कि अल वाक़े को मरफू मुब्तदा बनाए तो रोस को खबर बनाए। अव्वल पर पसतफ तफसीरी है, क्योंकि कुएं के मसाइल ये कुएं के पानी के अहकाम हैं। जब के गिर जाए कुएं में कोई शय माज ओकेरा से, माज ओकेरा जड़ा पूरी फसल चाह रहे ने। व नहवी ही कौनी, नहवी मिन कुल्ले नाजिसिन, हर नजस अगरचे मुखफ़फ़ हो। एक मसला समझा जे कानून, नजासत गलीजा खफीफा बदन कपड़े जमीन को लगने के एतबार से होती है। कौन? निजासत खफीफा और नजासत, इसलिए कि गलीजा और खफीफा पानी में बराबर होती हैं जी। जिथे गलीजा दा एक कतरा पानी दा बेड़ा गर्क करदा ना, खफीफा दा भी। समझी जे गल, ए पानी के बारे में नजस करने में गलीजा और खफीफा, ये फर्क जो है ये बदन पर लगना, कपड़े पर लगना, जमीन पर गिरना, इस एतबार से फर्क है। किसका? नजासत है। सुनियो, इसलिए कि ये फेल के इसनाद से है कुएं की तरफ। अच्छा, खूह वाल क्यों इसनाद कीता, पानी वाल क्यों नहीं कीता? कसद करते हुए मुबालगे का, सारा पानी निकालने में, निकाला जाए कुआं मुराद है पानी, निस्बत खूह वाले, मुबालगा मुराद है सारा खूह कर दो, मतलब की सारा पानी काट दो, ए मतलब जी। और कौल व इरादतुल माइल हाल बिल बेरे, इशारा इस बात की तरफ के महल का नाम बोला है, मुराद वो है जो उसमें हुलू, हालुन हुलूल करने वाला, खूह महले पानी उनदे विच हुलूल करने वाला है। समझ आइए, जिवें मौलवी दा मुंह महले ते विच वड्डा सारा हलवे दा गलेला हुलूल करने वाला है। हुण समझ आइए जी। ते ये गल है जी कि भाई बोला क्या है, महल मुराद हाल, हुलूल करने, हुलूल नहीं मुराद, हाल हुलूल करने वाला। तो ये मजाज होता है। क्या होता है? मजाज होता है जी। अच्छा जी, हुण फिर वापस चलो। ए तां सी जेकर नजासत गिर गई है तो सारा खूह की करो, सारा पानी कड्डो, सारा ना निकल सके तो की करना है, अगों हल आ रहे है। लेकिन मसला तो समझ लो, लेकिन ये जो गिरा है ये गोबर वगैरह और मेंगड़ियों के सिवा है, उनमें थोड़ी तखफीफ है, वो आगे आ रही है। दूसरी सूरत, और निकाला जाए, यानी सारा खूह, यानी कुएं का पानी, सारा पानी कह देना, सारा कुआं यानी सारा पानी। जी यार, कोई तो बड़ा जुमला सीधा बोल दो। और निकाला जाए सारा कुआं खिनजीर के गिरने के साथ, खिनजीर खूह च डिग पिया ते विचों कढ़ लिया, अगरचे निकल आए जिंदा, और हालांकि ना पहुंचाओ मुंह उसका पानी को। खिनजीर डिगा है, मुंह पानी तक नहीं पहुंचा, फटोफट बाहर कढ़ ले जिंदा, ते मुंह में पानी ते नहीं पहुंचा, ता भी की करना है? सारा पानी कट, ते जब मर जाए ते जब मुंह में डूब जाए ते ए मतलब है जी। क्यों जी सारा क्यों कढ़ना है? नहीं तो लगा ही कख नहीं, बावजह उसके ऐन की नजासत के, ए नजसुल कौन उदो वेखो लेना। अच्छा जी, खैर आगे चलिए। और निकाला जाए कि सारा पानी किंदा
कुएं तो पूरा जुमला बोल और निकाला जाए क्या? कुएं का सारा पानी। इंज कर लें जी। कुत्ते के मरने के साथ कुत्ता डिग्गा ते मर गया है, हुण भी की करना है? कुएं का सारा पानी। अच्छा जी, खिनजीर नाल मरने की कैद नहीं लाई, कुत्ते नाल लाइए। मुकैयद किया इसको कुत्ते के मरने के साथ कुएं में, इसलिए कि कुत्ता नजसुल ऐन नहीं अल सही है। लिहाजा बस जब ना मरा कुत्ता और निकल आया जिंदा और ना पहुंचा मुंह कुत्ते का पानी तक, तो पानी नजस नहीं होगा। पानी नजस नहीं होगा। नहीं होगा जी। सुनी गल? कुत्ता वड़िया टोए च जिंदे च पानी थोड़ा दा दर दा तो ते विचों मुंह ताई कीती रखिया सु ते पार निकल गया, विचों पिछों किसे बट्टा मारा ते नस्या ते विचों निकल गया ते पानी पाक ठीक गल है। ओ हुण देखो दरो लेनो गैर नजस लेने अल सही है। हुआ कौल इमाम रहिमहुल्लाह, ये इमाम साहब का कौल है। ये इमाम साहब का केड़ी गल के कुत्ता नजसुल ऐन नहीं और इंदहुमा कौन साहिबैन नजसुल ऐन है मिसल खिनजीर के, जिवें खिनजीर नजसुल ऐन इस तरह कुत्ता भी। नजसुल ऐन। तो फिर साहबैन के मुताबिक सारा पानी कढ़ना है। और फतवा इमाम साहब के कौल पर है, अगरचे तरजीह दी गई है साहबैन के कौल को, बाद वालों ने तरजीह साहिबैन के कौल को, लेकिन फतवा साहब के कौल। जैसा कि दुर में है ये रवायत है इब्ने शाहना से। वापस चलो भाई, एक दा कुत्ता डिग्गा ते मर गया सारा पानी, खिनजीर मुतलकन डिग्गा ते सारा पानी, होर केड़ी शय नाल? या बकरी के मरने के साथ। किसके साथ? बकरी के मरने के साथ बकरी विच डिग्गी ते मर गई, ते हुण कुएं का सारा पानी। किंदा? कुएं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तीन आ गए, खिनजीर, कुत्ता, बकरी। या आदमी के मरने के साथ कुएं में, आदमी अगर डिग्गा खूह तो फौत हो गए तो कढ़िया ते कुएं का सारा पानी से खा रहा है। इस उत्ते दलील बे आदमी बिच डिग्गा है तो पानी क्यों कढ़ना है? वजह निकाले जाने जमजम के पानी के जंजी की मौत के साथ। अब शी जमजम तो खूज डिग्गा ते फौत हो गया तो सारा पानी कढ़िया सी किंदा? जमजम उस कुएं दा। और बावजह अमर करने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हुम के इसके साथ सहाबा पाक की मौजूदगी में बगैर नकीर के, बगैर नकीर का मतलब होता है बगैर किसी के एतराज के। उस हले जे जी हजूरिये नहीं सी दौर आया कि हजरत साहब ने जो कुछ ठोकी सारे आखा जी लब्बैक, उसले दौर नहीं से शुरू होया। इस वास्ते कि सियाबी को गल करे या कम करे तो बाकी कोल दो चार सियाबा और ने चुप कर जाने, दलील हुंदी है गल ठीक है, ये की है ये गल ठीक है। अजे जी हजूरिया कम शुरू नहीं सी होया, जो कुछ हजरत आख्या भावे वो निरी छड़ दी, सारे आखन जी ठीक है जी, जो बुजुर्गा फरमाया वो ठीक है, भावे दीन दे बिल्कुल हरली खिलाफ होवे कोई परवाह नहीं। लेकिन उस वक्त अजे दौर नहीं से शुरू होया जे। साहबा पाक दीन के जिम्मेदार थे, क्या थे? उन्हां दे सामने दीन दे खिलाफ गल होवे ते चुप हो, इंज नहीं सी हुंदा। ध्यान ओ थले वाले लिखे जी जी। अच्छा जी, इनू पढ़ लीजिए। अच्छा अगला एक मिनट। और निकाला जाए किश है कुएं का पानी, सारा पानी, जुमला नहीं पे पकता, क्या निकाला जाए? कुएं का सारा पानी,
कुएं का सारा पानी हैवान के फूलने के सबब से, हैवान डिगा जी फूल गए ते मर गया ते विच प्यार आ ते फुल गया, फूलने के सबब अगरचे हो वो हैवान छोटा, और भावे चूहिया विच डिगा ते फुल गया। अच्छा जी, सारा क्यों कटना है? बावजह फैल जाने नजासत के, जिसले फुलिया है ना ते इहदी नजासत विचों निकल के सारे कूच फैल गए, लिहाजा हुण की करना है? कुएं का सारा पानी ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੇਖੋ ਖਬਲਾ ਓ ਮੌਤ ਸ਼ਾਤਨ या की मर जाए, बकरी मर ये इसम जिन्स है बोला जाता है बन पर और माज पर पेड़, लेला ते पेड़, बकरी ते बकरा, चमा उते शात बोलिया जाता है, चमा उते शात बोलिया जाता है। ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੀਤੀ? ਛੋਟੀ ਚਮਾ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਤ। ਉਹ ਕੀ ਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਮੰਡੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਸ਼ਾ? ਸ਼ਾਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ। ਕਮਾ ਫਿਲ ਮਿਸਬਾਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰੀ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ, मुराद ये के हो बकरी कबीरा फिल जुमला, कुछ ना कुछ वड्डी होवे ओ चमाई चो कोई भी, हत्ता के अगर हो शात का लेली लेला, पठोरी पठोरा, सगीरन जिद्दन छोटा जिया, किड्डा को छोटा जिया। वक्त तो पहलों डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर कट दिता, मुंडे का वजन सारा आधा किलो। अच्छा जी, बिल्कुल छोटा जिहा तो होगा हुक्म उसका जैसे हुक्म बिल्ली का। यह नवा मसला आया जी कि अगर बिल्कुल एडा को बलूंगे जिड्डा है ना तो एक कदे विच डिग गया तो मर गया तो हुण बिल्ली के हुक्म वो अगों आ रहा भी किन्ने करने ने, समझे पे हो जी? ऐशा बस बिस्मिल्लाह। अगे व बच्चों ओ मौत आदमी फीहा, ये अच्छा जी, सवाल है भी बंदे दे बदन नाल ते शै को नहीं लगी ते झूठा है उंज पा के ते ये पानी पलीत क्यों हो गया? पानी ये उन ध्यान करे जे मबनी है मैयत के गालिब हाल पर, ना खाली उन्हें मैयत के नजासत से, कि अमूमन है कि जिस टाइम शख्स फौत होता है तो पेशाब निकल जाता है, ऐस उत्ते मबनी है, इस गल उत्ते कि लिहाजा कोई नजासत निकली तो पानी च रल गई है। सुनिया जी, वगरना तहकीक गुजर गई है ये बात कि मैयत पाक जिंदे नाल नजासत को नहीं लगी, इनू जिसले नहाइए मैयत पाक का गुसाला मुस्तामला होता है फकत असह पर। क्या होता है? मुस्तामला। ते मुस्तामल दा कानून की ये खूज डिग पवे ते कुछ भी नहीं करता खून, क्योंकि खून वाला चोखा होया तो उन्हें मुस्तामल होना, चोखा तो है नहीं, ते लगा पानी कुछ भी नहीं। तो जब मैयत विच डिग पई तो गल भी तो होई, विच डिग के मर गया तो वही गल है कि सिर्फ नजासत की वजह तो ये हुक्म है। बस हुण सुना जी, बस जब हो नजीफ कौन आदमी डिग्गा तो फौत हो गया, तसल्ली के बिल्कुल पाक है, ना निकाली जाए भी इसके सबब से कोई शय, अगरचे गुसल से पहले हो। हाँ मैयत फायदा का ना मैयतन, मैयत साफ सुथरी है, मैयत साफ सुथरी, ये बखरा मसला आया जे भी उनके स्तंजे वाली जगह ते कोई गंदगी नहीं, तसल्ली सी, तोड़े गुसल नहीं दिता, ये मैयत खूह च डिग पई तो चुक के बाहर कढ़ ली तो पानी बिल्कुल ठीक है, पानी समझ आ गई मौलवी उस्मान के कोई नहीं, क्योंकि बंदे दी वजह तो नहीं गंदगी पानी पलीत होया, असल है कि भी नजासत निकली उनकी वजह तो पानी खराब होया। जरा समझा जे ए मैयत अगर पाक साफ है ते थोड़े गुसल ना भी दिता होवे तां भी पानी पाक विच डिग पई है तो की है
रिवायत की गई है ये अबुल कासिम सफ़ार से, किन से? जैसा कि कोहस्तानी में है मुहीत से। जी एक मिनट, अबुल कासिम सफ़ार अहमद बिन आसमा अबुल कासिम सफ़ार अल मुलक़ब बेफतिल हा बल्खी, उनका लकब सी हम फ़क़ी मुहद्दिस शेख सेका, फौत हुए शव्वाल में 326 हिजरी विच, उम्र उन्हां दी सी 87 साल। उन्हें गल आखी, हुण तवज्जो करो। बस इस हुण एक दो मसले ने जिहड़े नाल टक्कर खांदे ने, जवाब देंदे ने। बस इस्तिस्ना करनी साहिब दुर की कि शहीद नज़ीफ फ़कत जी, उन्हें आखे भी शहीद होवे ते बदन ते कोई शै ना लगी होवे, ये खूह च डिग पवे ते खूह पलीत नहीं हुंदा, कदे बाहर कढ़ लवो तो खूह साफ सुथरा है। आंदे ने ये जिहड़ा उन्हें इस्तिस्ना की ना सिर्फ शहीद दी, इसमें कसूर है। इसमें कसूर यह है कि मसला सिर्फ शहीद का नहीं, जेड़ी भी मैयत पा के तसल्ली है कि गंदगी नाल नहीं ते डिग पई है ते बाहर कढ़ ली तो खूह, यह गल जी। एक मसला दूसरा, और वो शय के जिक्र किया उसको तफसील से मुस्लिम में कि जब वाक़या हो गुस्ल से पहले तो नजस हो जाएगा, उसके बाद नजस नहीं होगा। ये जो बाज़ किताबों में मैयत की तफसील की गई है कि गुस्ल तो पहले डिगी तो खूह नजस हो जाएगा, तो बाद डिगे थे, नहीं होगा। मबनी है गालिब पर भी। ये भी ये वे कि गुस्ल तो पहला जो फौत होया तो उनके विच कोई गंदगी निकली होनी है, इस वजह तो खूह की हो गया ते नहाने तो बाद गंदगी सारी साफ हो गई। ये उस गालिब ते मबनी है। इनका मतलब ये नहीं कि मैयत गुस्ल तो पहला बिल्कुल साफ है तो डिगे तो खूह पलीत, इंज नहीं है। समझे पे हो? देखो दूजिया जुजिया नाल जोड़ के तुहानूं समझाते जी। जिक्र किया है इसको बाज़ अफाजिल ने। मैं कहता हूँ औज़ाले का या ये मबनी है इस कौल पर बाई तौर के मैयत की नजासत खबस है और तसीह की गई है इसकी। ये हमारी जो जनाबत की है ना हदस, वो हुक्मी है, वो क्या है? लेकिन मैयत जो है उसकी नजासत खबस है, गंदगी वाली है। अगर ये लिहाज किया जाए तो फिर कोई भी मैयत गिरेगी तो पानी नजस हो जाएगा ना, भी गंदगी में डिग पई है ना, जी हद होगी यार। कि उसके बदन पर जो नजासत है ना वो हुक्मी नहीं है बल्कि खबस की तरह पे जिमें उत्ते गंद लग गया जी। चंगी गल नहीं यार। और तसीह की गई इसकी और तहकीक तफरी बयान की है अहले मजहब ने कई फरू हर एक पर इन दोनों से कि मैयत की जो नजासत है वो नजासत खबस है या नजासत हुक्मिया है। नजासत और नजासत खबस आ जी हकीकतन गंदगी होंगी है, और जी बाथरूम में कटते हो वो खबस है। आ मझा जो कुछ कटदियां ने एक ही है, ये खबस है। जो कुछ भी सारे हैवान गंद कटते हैं ये खबस है भैया। तो जेड़ा वुजू ते जनाबत की जी हदस है ये हुक्मी है, बशरीयत आख्या जी। लेकिन मैयत दे बदन उत्ते जी खबाई है नजासत वो केड़ी है? वो नजासत हुक्मी है या के इस विच इख्तलाफ है जी। तो तसीह इसकी की गई है कि वो नजासत खबस है। फिर इस एतबार से मैयत पाक भी हो, साफ सुथरी भी हो, गुस्ल से पहले गिर जाए तो क्या होगा? नजस हो जाएगा। ऐ मतलब है जी। अच्छा जी, और हैवान फुल जाए की हो जाए? हैवान फूल जाए। लेकिन मुराद केड़ा है? यानी दमवी जिंदे विच खून होवे ते गैर माई पानी वाला ना होवे। की होवे? पानी वाला ना हो। पानी विच जिंदगी गुजारने वाला ना होवे जी, खुशकी वाला होवे ते खून उहदे च होवे ते ये कदे पानी च डिगे ते की हो जाए? खूह च पानी का सारा ओ बड़े फुल जाए। की हो जाए? ते और इसी तरह लो तफस्सख, और अगर तफस्सुख इनफिताख फुलना ते तफस्सुख फट जाए
या तमाअता शारुहु, या बिखर जाए बाल उसके। बाल तां ही बिखरने ने जिसले पानी अंदर वड़ना है, उन्हें सुजना है, ते वालों के मसाम खुलने ने ते वाल पटीने ने, समझो। तो हुण अंदरों सारी गंदगी फैल गई है। या पर उसके, पर कहंदे आ जिहड़ा कोई परिंदा डिग्गा है ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਟੀ ਕੇ ਬਿਖਰ ਗਏ ਨੇ। तो ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ, नजस हो जाएगा, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕੁਵੇਂ का काला जाएगा। काला जाएगा जी। सबक मुकन दे आ गया जुमला में पक्का मेरे यारों ਨੂੰ। बलाओ सगीरन, बलाओ ऐ शाबाश। ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ का हलमतिन, का और थले थे हाशिया लगा है ये वाहिदुल हलम वहयल कुराद दखम अजीम, वड्डा चिच्चड़, वड्डा चिच्चड़ कुराद, भी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੂਨ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਹਲਮਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਦੇ ਚਿੱਚੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਨਾ, ਕੀ ਡਿੱਗੇ, ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਨਾਲ। और बा कहा बाजुलमान निकाले जाए 10 डोल और ये कभी नहीं है। अच्छा जी वापस चलो। और पानी मुकदा नहीं पे खूज की करिए। और निकाले जाए वजूबन 200 डोल दरमियाने, किन्ने दरमियाने ओ किन्ने 200। हाँ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ। हाँ भला होवे। ਉਹ दरमियाना डोल केड़ा होंदा है, और वो है जो इस्तेमाल किया जाता है अक्सर उस कुएं में। उस खूह ते जेड़ा डोल अक्सर इस्तेमाल होंदा है ना, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ दरमियाना डोल, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ पक्का पक्का। अच्छा जी, और मुस्तहब है ज्यादती 100 की, 100 ਵਧਾ देन किन्ना हो जाए 300। अच्छा जी, मसला बड़ा अजीब लिखे है। और अगर निकाला वाजिब को कई दिनों में, 10-10 डोल करके मौलवी जी कट दे रहे जी, ते 3 दिनां च 300 पूरे कीते मिसाल तौर ते, तो क्या खूह पाक होया कि नहीं। एक मसला, या धोया कपड़े नजस को कई दिनों में, नजस कपड़ा 3 बारी धोना होंदा, निचोड़ना होंदा है। एक बारी अज धो के निचोड़ देता है, दूजी बारी कल धो के निचोड़ देता है, फिर सुक गया, फिर परसों धो के निचोड़िया है, तो क्या ठीक है कि कोई नहीं। कहते ने ताहुरा पाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। सुनी नहीं गल ए ओ देखो ना, वहुल मुस्तमलो कसीरन फी तिलकल बेरे। और ये ज़ाहिर रिवाया ही, बाकी आंदे ने ये जेड़े डोल विचों कढ़ने ने ना, ये नहीं भी कन्ना तक भरी के निकले, काफी है डोल के अक्सर का भरना। भाई मतलब है कि थोड़ा तो खाली है तो चोखा भरिया है, तो ये भरिया ही शुमार होवेगा। ये सुनते हैं जहर कढ़न लगा थोड़ा जिहा हलदा है ना, तो पानी डुल सकता है उतों। अच्छा जी, और निकालना उस शय का जो पाई जाए अगरचे थोड़ा हो। तो खूह विच पानी सारा 100 लोटा है, किन्ना ते वो कढ़ दिता है, तां भी खूह की हो गया है ही 100 सी, कढ़ दिता है बस। यानी जरूरी नहीं कि 200 पूरा करना है भी कल तक फिर पानी थोड़ा इकट्ठा हो तो फिर 100 कड्डो, नहीं कि नज़्हु मा वजदा, निकालना उसका जो इस वक्त कुएं में वैन थोड़ा किंदे कोलों 200 ते तां भी खूह की हो गया। ए जुजियात ने नाल में डला ला बल्ला थी वे। अच्छा बलाओ नाजा हल वाजिबा बे 20-25 डोल करके कड्डे, कुछ अज कुछ परसों, आंदे ने कोर भी जुजी है। इसी तरह अगर निकाला उन्होंने कदरे वाजब को एक ही मर्तबा, ओ बोका है ना, बोका 200 बोके जेड़े ड्रम में आउंदे ने, इना ड्रम मौलवी हलवा खा के विच लमका दिता। इक्को वारी एडा ड्रम भर के मौलवी हलवे की गर्मी च बाहर कढ़ दिता, तो की हो जाएगा, समझी जी।
ਹੁਣ 3 जुजियां आ गया मौलवी जी। एक ये भी लोटे कटे तरतीब नाल लगे रहे मुसलसल कट दिते। एक ये वे कि एडी वड्डी शह विच पाई जिंदे नाल ओने लोटे इको बारी निकल गए। एक ये वे कि साह लै के भी अज भी कटे तो कल फिर वो खत्म पढ़ के फिर दूजी बारी, परसों फिर वो परला घर खत्म पढ़ के फिर भी लोटे कटांगे। तिना सूरतां च की हो जाएगा? समझ आ गई? चलो है तो जाती पई है पर कोशिश ये वापस चलो। और कुएं का अच्छा जी ये जड़ा आखिरी लोटा कढ़ना है कि आखिरी लोटा 200 मिसाल तौर खूह किस टाइम पाक होना है? खूह किस वक्त एक वे लोटा खूह चो जुदा हो गया तो उता टुरदा होंदा है। एक वे के उता आ गया तो उथों फड़ के तो खूह दे मुंह तो पासे कर लिया। समझ आती पी जी? किस वक्त खूह पाक होना है? और कुएं का पाक होना पाक हो जाता है कुआं आखिरी डोल की जुदाई के साथ पानी के कुएं के मुंह से इंदा हुमा। शेखैन फिर खूह वेखी कोई नहीं राजा बाजार की दुकान तो मिलता है भाई जिसले लोटा कढ़िया ना मौलवी जी तो वह थलों फड़ के तो बाहर लिया भी दे कि नहीं? जिसले बाहर खूह दे मुंह तो इधे कर लिया है ना आखिरी बोका हुण की हो गया? ये किन्ना फरमाया? शेखैन। और इंदा मुहम्मद राहिमहुल्लाह लोटे के जुदा होने के साथ पानी से लोटे के जुदा होने के साथ पानी ये जिसले थलो बोका पानी विच खूह चो भरी के ते उदा छिक लिया है ना पानी ते बोके विच फसल फासला हो गया तो खूह की हो गया? अगरचे कतरे गिरे कुएं में इस लोटे दे कतरे अगर जो खूह च डिगण पे कोई अर्ज नहीं बाली जरूरत है मजबूरी की वजह से। सुनी गल? और फरमाया साहबैन ने शर्त की गई है जुदाई भी खूह तो लोटा मुंह तो परा करो तो खूह पाक होना है। क्यों? बावजह बाकी रहने इत्तिसाल के बसबब तकातुर के कुएं के साथ। जिस वक्त लोटा खूह विचों उतां आ रहा है ना अजे तो कतरे डिगदे पे ने तलक जुड़िया है जिसले पासे कर लेना हुण तलक खत्म होना तो हुण खूह पाक होना है। सुनी? ऐ शाबाश जी इनू पढ़ लीजिए अगे चलिए फिर तो जो करो वकाला युश्तरा तो मैं पे इरादा किया इसका दलील के जिक्र के लिए वरना 200 लोटे पीछे आ गए ने। समरा खिलाफ इमाम मोहम्मद साहब फरमाया जू लोटा विचों जुदा कीता ते साहबैन फरमाया तो छिक के जिसले परा कीता ते समरा खिलाफ ज़ाहिर होता है उस शख्स के बारे में जिसने पानी ले लिया कुएं से लोटे के जुदा होने से पहले कुएं के मुंह से होगा नजस इंदा हुमा ताहिर होगा इंदा हु। नहीं समझी गल? लोटा टुर पे अजे ने बाहर नहीं कढ़िया लोटा वेची है अजे टुरदा होंदा है ते मौली फजील फटोफट गया इन्हें परले पासों बोका पा के ते बोके नाल पानी अपना कढ़िया। ए इमाम मोहम्मद साहब के नजदीक चूंकि खूह पाक हो चुका है लिहाजा पानी की है ते शेखैन के नजदीक लोटा जिसले जुदा होना है तो फिर पाकी शुरू होनी लिहाजा अजे जेड़ा पानी उन्हें बखरा बोके नाल कढ़िया वो की है नजस। सुनी? चलो बोके की गल ना सी मोटर लगी खूह च आखिरी बोका जिसले पिछों टुर पे तो मौली उस्मान मोटर का बटन दबा दिता है तो उधरों टैंकी च पानी शुरू हो गया ये बोका उत्तों पासे होने तक जड़ा पानी गया है शेखैन के नजदीक की जिंदा मुहम्मद समझ आए कि कोई ऐ समरा खिलाफ है जी। अच्छा भाई मौलवियों उदों वेखो ये 200 जड़ा फतवा दिता है अंदाजा लगाया है इमाम मोहम्मद राहिमहुल्लाह ने उस शय का अल वाजिब बेमियात दलविन अंदाजा लगाए इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने वाजिब का 200 दल्व के साथ किथे लगाया? इता लगाया कि अगर नामुमकिन हो निकालना कुएं का यानी कुएं का पानी सारा पानी। अभी तक जुमला नहीं पक्का जी हद नहीं होगी कहता हो गया सिर को बांधे यार
कि अगर सारा पानी निकालना की मुमकिन नहीं तो की करे 200 डॉलर। इमाम मोहम्मद फरमाया और फतवा दिया था आपने इसका 200 डोल का जब मुशादा फरमाया आपने बगदाद के कुओं का कसीरतुल मियाह बावजह दिजला की मुजावरत के लफ्ज दिजला जिन्हें दजला पढ़ते हैं बकसरे दाल जी वो दजला ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਜਲਾ ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੂਹ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚੋਖਾ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਖੂਹ ਸ਼ੂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਜਦ ਤੱਕ ਡੈਮ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ उस वक्त आपने फरमाया भी की करो 200 डोल कर दो और अशबा भाई ज्यादा बेहतर भी ये पानी किन्ना खूह 200 है 300 है 400 है किन्ना है और अशबा ये कि अंदाजा करें उस पानी का जो कुएं में है जो कदर अंदाजा किया जाए 2 आदमियों की गवाही के साथ केड़े 2 आदमी लहुमा खबरतुन बिअमरिल माए जिनको पानी के मामले में खबर है ऐसे 2 बंदे आखना जी ये 250 लोटे जे हुण जेड़ा विच ते 250 लोटे कर देन ठीक है आ जेड़ा विच पै 300 लोटे पानी ते की करन 300 लोटे तोड़े ना मुके 300 कर देन ठीक है और यही ऐसा है यही तवज्जो अंदाजा लगाया इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने वाजिब काबे में आता है दलविन होवल ऐसा रो यही आसान है यही और जज़म किया इसी के साथ कनज़ में और मुल्तका में और खुलासा में और इसी फतवा और यही मुख्तार है जैसा कि इख्तियार में है और तरजीह दी है इसको नहर में और ताबे हुए इसे के हम भी समझी जे ऐनिया किताबां दे हवाले ने भी 2 बंदा जेड़े फतवा दे देन ना उन्हां दी गल मन लवो और वो पीछे टोया कढ़ने वाला भी बयान पढ़िया अलबी कबीर चो वो टोया कढ़ के भर दो वो भी मसले आए सन वो अल्लाह थी वे और मुस्तहब है ज्यादती 100 की ले ज़्यादत नज़ाहत नज़ाहत की ज्यादती के लिए ताकि पाकी चंगी तसल्ली न हो जाए अच्छा जी लौ लम युमकिन नज़हुहा जी ये पानी क्यों नहीं मुकदा बावजह गलबा पानी के चश्मे के थलों आ रहे हैं ना उन्हें हत्ता कि अगर मुमकिन हो बंद करना पानी के चश्मों को बगैर तंगी के तो लाजम है कि उन्होंने बंद करो और जिवें जमजम दे खूह च रजाई दी सी तो सुम्मा युनज़ाहु फिर निकाला जाए जैसा कि किया गया था जमजम में जैसा कि गायतुल बयान में है अच्छा जी इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने फतवा दिया था यानी वकानत और थे माँ कसरत ला तजीद वाला हाजल कदरे लिहाजा अगर खूह च पानी चोखा हो तो 200 कट दे तो बड़ा है कालल हलबी बस इस पर है कि नहीं मुनासिब ये कि फतवा दिया जाए 200 का मुतलकन बल्कि नज़र की जाए शहर के कुओं के गालिब की तरफ हुण ए वेखो असल गल है कि 200 वाला फतवा हर थां ते नहीं बल्कि जिथे पानी मौलवी जी थले जांदा ही नहीं उथे ते जिथे पानी मुक सकदा उथे 200 वाला फतवा नहीं उथे फतवा की है सारा कढ़ना है जी तो हुणे कर्मा वाले बारे शरीर लिखा है 200 डोल कढ़ दिओ तो सारे ये फतवा ठोकी रखते हैं जी पर ना वेख लो की पे आंदे ने क्योंकि मुड्डो जड़ा शुरू मौलवी जी ओ केड़ा सारा पानी 200 डोल ते कि लो लम युमकिन नज़हुहा अगर सारा कढ़ना मुमकिन नहीं ते तां 200 है ना ते जे सारा मुमकिन हो सारा पानी लेकिन नहर में है कि तकदीर 200 के साथ निकाली गई है गालिब पर पस चाहिए कि हो यही मोतबर बावजह इसके मुनज़बित होने के तत्मीन के लिए और वसवसे के कते के लिए जैसा कि इतबार किया उन्होंने इसमें अशरफी अशर का भी कसीर केड़ा हुंदा जेड़ा अशरफी अशर है
ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਤਮਾਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 200 ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਤੇ वापस चलो जी। अच्छा जी, और अगर मर गई उसमें यानी कुएं में, देखियो किसमें, मुर्गी या बिल्ली या इन दोनों की मिसल जुस्से में, किसमें, आ जुस्सा तुहाडा जड़ा है, जुस्सा अरबी का लफ्ज है जी, है पंजाबी जो लफ्ज बोलते हैं पहले भी जड़ा तेरा बड़ा जुस्सा सोहना है जी, तो अंग्रेजों ने दसो भी एक लफ्ज रह गया अरबी असन को जी। अच्छा जी, और दूसरा ये है कि मर जान ते वलम तन तफिक, फुले फट्टे नहीं, फुले ए जड़े ने ते इन्होंने बाहर कढ़ लिया, इन्होंने मर गए ने, जिंदे नहीं मर गए ने, तो लाजिम है निकालना 40 डोलों का, बाद निकालने उसके जो गिरा है, जो वाक़े हुआ है, निकालना कैसे, कुएं से पहले विचों कढ़ने ने, तो फिर की कर रहे हैं, कितने डोल, ये 40 दे किथों अंदाजा लाया। रिवायत की गई है तकदीर बिल अरबाइन की, जनाब हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुर्गी के बारे में, आपको मुर्गी के बारे 40 डोलों की रिवायत है, किन्ना को हजरत ऐसा बस लिहाजा मुर्गी है, और वो जानवर जो करीब है मुर्गी के, दिया जाएगा उसको हुक्म मुर्गी का। ये फिर क्यास नाल साबित हो गया। और मुस्तहब है ज्यादती 50 तक या 60 तक, 40 तक कढ़ना वजूबन ते 50 या 60 बावजह उसके जो रवायत की गई जनाब अता और जनाब शाबी से, और शरा वेखो इला 50 वालशबा हो कि ए बेकवायदिल फिक्र हो, पिछली गल सी लेकौन हिमा निसाब शहादत, जो मुलज़िमा है, मुलज़िमा का मतलब ये वे कि जिथे 2 गवाहां की गवाही कबूल है ना मौलवी जी, उथे 2 गवाह गवाही दे देन ते जने दे खिलाफ फतवा सादर का काजी दा फैसला खाम खा सादर हुंदा है, ये नवांदे लेकिन निसाब शहादत मुलज़िमा है। क्या है, निसाब शहादत मुलज़िमा है कि ये वो चीज लाजम कर देती, जिवें बंदा अपना इकरार करे तो शायद लाजम आउंदी है ना, इवें 2 गवाह गवाही दे देंदे उवें शायद जबरदस्ती लेनी उसको। अच्छा जी, ज़ाकर सैयद मजीदन चोखा इला 50, यही मज़कूर है जामे सगीर में, किस में, हदाया शरीफ में कहा, और यही अज़र है इसलिए कि जामे सगीर इमाम मोहम्मद साहब की जामे कबीर जामे सगीर में से, दोनों तसनीफ़ों में से तसनीफ़ीना, आपकी तसनीफ़ीन से आखिरी है कौन, बस मज़कूर उसमें वो मरजू इलैह है। तो हदाया है ना, हदाया कौन, उनदे विच सारियां जेड़ा मतन है वो जामे सगीर दा है, किंदा है, जामे सगीर दा, क्योंकि आखिरी तसनीफ है, लिहाजा इहदे विच जेड़े जेड़े चीज़ां तो साडे आइमा रजू कीता सी ना, वो सारा इहदे विच मौजूद है, ते इस उत्ते फतवे ने किंदे उत्ते, जामे सगीर। हदाया सारा जेड़ा नो की है, जामे सगीर ते कुदूरी की, कुदूरी, ये दोवां दे जुज़ियां ने, ते हदाया साहब हदाया उन्हां दी कीती शरह उत्ते दिते दलाइल, किंदे ते, जामे सगीर ते कुदूरी। तवज्जो जी, तां वास्ते भी चूंकि इहदे विच की है बई मरजू इलैह, जिनकी तरफ रुजू किया गया वो सारे मसले किस किताब में है, जामे सगीर, ऐ मतलब है जी। अच्छा जी, 50 या 60 ये असल मबसूद की रिवायत है। काला फी शरल मुजमा, अहमद यही है, अहमद। अच्छा जी, ये मसला है भी वो पहले शह कढ़नी है, की करनी है, जेड़ी डिग्गी है वो बिचे पे पानी कढ़ियो, ये बाद है खराजी लौटता है इलल वाक़े हैसो मिन हैसो होवा,
इसलिए कि पानी निकालना और शय के कटने से पहले ला युफीदो फायदा नहीं देता। क्योंकि यही तो नजासत का सबब है। ते विचे भी कुत्ता खो दे बई ते पानी कढ़ी जाओ, मिसाल बनी है। इनू आंदे ने भी पहले तोबा करो गुनाहां कोलों, फिर नेकियां शुरू करो। भी कुत्ता दे विच ही रवे, तस्बीह भी चलती रवे। भी सूद रिश्वत ते गबड़े फाहिश ते जदादा कसब करनी है, भी हाजी साहब जी नाल ही रहन ते तस्बीह भी खड़ा खड़ा ते दाढ़ी भी माशाल्लाह चिट्टी 1.5 गिट रवे, टोपी सिर ते हर वक्त रवे ते एडे हाजी साहब फुल्ले होणगे ते बल्ले बल्ले जी नहीं। ये पहले सारा कुछ कोकोले बाहर जेड़ा ना इनू सैट करो, फिर जनाब तस्बीह खड़काओ। चलो जी, इनका फायदा कोई नहीं। उन्हें मिसाल देंदे, मिसाल नहीं, एक मिसाल तौर शह डिग्गी तो गुम हो गए, उन की करना है। मगर जब के मुताजर हो जाए उसका निकालना, वो जो गंद डिग्गा उनका निकालना। जैसा कि लकड़ी की वो डिग्गी है, बिचों निकल नहीं सकती, बिचों निकल नहीं सकती। या कपड़ा नजस मुताजर हो गया उसका निकालना, पलीत कपड़ा डिग्गा लभदा ही नहीं पिया जी, निकल नहीं सकता। या गैब होगी वो चीज जी, हुण की हुक्म है, बस निकाला जाए कदर वाजिब, निकाला जाए कदर वाजिब। वो कितना है 200 और पाक हो जाएगी लकड़ी, और लकड़ी बच पई है ना, जिससे 200 निकल गया तो की हो जाएगी। और वो कपड़ा ताबेदारी करते हुए कुएं की तारत के, लिहाजा जरा कपड़ा बेचे निकलता नहीं पिया, या जेड़ी लकड़ में डिग पई निकलती नहीं पई, ये की है खूह की ताबेदारी वाली भी की हो गई है, पाक हो गई। कमा फिसराज। अच्छा जी, वापस आओ। और अगर मर गया कुएं में चूहा, आंदे ने हमजे दे नाल ले जाओ इन बाजार ते रोटी खवाओ, इनू ले जासू बिल हमजे फारातुन, फारातुन नहीं बल्कि, क्योंकि छलांगा जो लांदा है, फिर लफ्ज भी तो छलांगा लाए ना जी। या इसकी मिसाल चूहे की मिसाल जैसे कि चिड़िया, शर्त यह है कि फूले फटे नहीं, फूले तो ये मर गई ते विचों कढ़ लिया बाहर खूह दे विचों, तो लाजिम है निकालने 20 डोल। कितने? उस चूहे के निकालने के बाद, या जेड़ी उन्दी जेड़ी शह डिगी चिड़ी छिड़ी। बावजह कौल हजरत अनस रदियल्लाह ताला अन्हु के चूहे के बारे में जो मर गया कुएं में और निकाल लिया गया फौरन, तो आपने फरमाया कि निकाले जाए 20 डोल। कितना फरमाया? किन्ने कटे जान? हाँ, अच्छा जी। और मुस्तहब है ज्यादती 30 तक की ए दलील इस किताब में आई जी, पिछली च नहीं सी आई भी ये जड़ा 40 ते 33 50 या 60 जी 200 डोल ते 33 100 और कट दो। हुक्म है बिचा 20 दा ते 33 की करो, इनकी वजह की है? बावजह एहतमाल लोटे की ज्यादती के जिसका जिक्र है असर के अंदर, उस पर जो अंदाजा लगाया गया उसके साथ वस्त से जायज है कि जिस जमाने में फतवा दिता साहबा पाक दे जमाने च भी 20 लोटे 30 ते किन्ने 40 लोटे 200 लोटे, ओ लोटा साढ़े इस लोटे नालों वड्डा होवे, की होवे? ऐ चूंकि इतमाल है इस वास्ते फरमाया त्यातन इन्ने ज्यादा कर दो। कोई पई खाने च भी त्यातन भी वो जड़ा लोटा जिस ते फतवा दिता सी उस वक्त हो सकता है इहदे नालों वड्डा होवे, ते की करो ऐ मतलब ताकि ओने पूरे हो जान। समझी जाओ, देखो वास्ते इतमाल लोटे की ज्यादती के वो लोटा जो मजकूर है असर में, असर जरा साहबा पाक को फतवे मनकूल ने
किस पर? उस पर जो अंदाजा लगाया गया उस लोटे के साथ वस्त से, जेड़ा असा अंदाजा लाया जायज ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹ बड़ा ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਤਮ ਚੋਖੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੁੰਨ ਦੇਣਾ, ਜਾਇਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ 40 ਦੇ 30 ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੀ। ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਆਖਿਆ? पुट्ठे पासे सिर नहीं देना, मेहरबानी करे जी। अच्छा जी, और वेखो लेहतिमाल ज़ियादतिन, रिवायत की है अकमल ने हदीस मज़कूर बेलफ्ज़े कुएं के अंदर जब गिर जाए, चूहे के बारे में जब गिर जाए कुएं में, निकाले जाए 30 डोल या 30, उथे सलासून दा लफ्ज़ मौजूद जे। रवाओ समर कंदी बिशक, और औ जो होता है वो अहदुशैन के लिए होता है, पस अकल वो 20। ये साबित हो गया यकीन के साथ और साबित हो गया शक अक्सर में, लिहाजा वो मुस्तहब हो गए। क्या हो गए? ताकि ना छोड़ा जाए कोई भी लफ्ज जो हदीस में रिवायत किया गया, उस पर अमल हो जाए, कोशिश की जाए। हाँ, काल कमाल फमा ज़ुकिरअन अनस वल खुदरी रदियल्लाहु अन्हुमा ज़करो मशैखुना, मगर ये कि अन्ना क़ुसूर नज़र ना अख़फ़ाहु अन्ना, वकाल शेख अलाउद्दीन अन्ना तहावी रवाहुमा फ़युमकिनु कौनु फ़ी गैर इलाख़िर। वकाल इब्न आबिदीन सुन्नत जात फ़ी रिवायत अनस बिन मालिक अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोने फरमाया चूहे के बारे में जब गिर जाए कुएं में मर जाए उसमें तो निकाले जाए 20 डोल या 30। इसी तरह रिवायत की है इसको अबू अली समरकंदी ने, हवाला मिनहुल खालिक। अच्छा जी, अगे जी मसला नंबर वेंदे पे ओ एक बार पढ़ लो ना, फिर अगर टुरदे हैं कि लेहतमाल ज़्यादत हैं इतनी सो ना, और जो है वो किसके लिए? हाँ बिशावस। अगे फ्रू खानिया के अंदर ये मसला है, आदमी का चमड़ा या आदमी का गोश्त जब गिर जाए कुएं में, अगर है उस चमड़े और गोश्त की मिकदार अंगूठे के नाखन के मिकदार ज़ुफ़रे, अंगूठे दे नौ दे मिकदार चमड़ा या गोश्त इना को है, तो युफ से दो तो वो क्या कर देगा उसको जी? अड्डियां तो कई बार फटियां तो चमड़ा छकी जाता है ना, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਮੜੇ इब्राहिम ने छिक के इन्हें कर दिते भी दोवां अंगूठियां दे नमों ते पूरे आ गए ते मुठ भर के खूह सुट दिते ते की हो गए। और अगर है कम इससे तो ला युफसिदुहु। अच्छा जी, कहते 9 पटके ने वे सुट दिता पानी दे विच, ऐ खड़ल होई। और अगर गिर गया खुद नाखुन आप पानी में तो वो फासद नहीं करेगा क्योंकि तो हड्डी है। अच्छा जी, खानिया के अंदर यह मसला है, बिल्ली का बौल, चूहे का बौल और दोनों की मेंगने ये नजस हैं अजहर रिवायात में, पानी को और कपड़े को फासद कर देगी। मेंगना तो सुकिया कपड़े ते लगिया कुछ नहीं है, तो मूत्र किया तो कपड़ा पलीत, लेकिन मेंगना खूह च डिग पिया तो पलीत हो जाएगा। अच्छा जी, चमगादड़ का बौल और चमगादड़ का वड्डा पेशाब ला युफ से दो, क्योंकि इहदे कोलों एतराज बड़ा मुश्किल है। शुरम्बुलालिया में है, ये शुरम्बुलाली नूरुल इज़ा नहीं, शुरम्बुलाली एक और भी है, फैज से नकल है। असाह ये है कि कुआं नहीं नजस होता चूहे के बौल के साथ। असाह ये है कि कुआं नहीं नजस होता चूहे के बौल के साथ। हुण वापस चलो, ए जिसले 200 डब्बे कढ़ ले या 40 कढ़ने सान ते कढ़ ले, 20 कढ़ने सान ते कढ़ ले, और है ये मनजूह निकालनाश, ए मनजूह माने वो शायद जो निकाली गई, कौन 200 या 40 या 20, समझाइए, कम से कम ते बाकी त्यातन होते। और है ये तहारत कुएं के लिए, जिसले लोटे पूरे हो गए ना जी, खूह दा पानी, खूह दियां कंधा हर शय की हो गई,
और लोटे के लिए था ਜਿਹੜੇ ਲੋਟੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਧੋਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਡੋਲ ਦੋ ਤਾਂ ਲੋਟਾ ਪਾਕ और रस्सी के लिए रस्सी ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ और ਪਹੁਣੀ के लिए ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਫਿਰਦੀ ਪਈ ਏ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛਿੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਏ पाक हो गई और निकालने वाले का हाथ इन वखर हाथ धोने की लोड़ को नहीं जो पानी पूरा होया तो हर शे की हो गई है पाक हो गई और बाकर आ जी उत्ते फिरदी लकड़ दी वो मुख्तलिफ खूहां ते देखी को कोई नहीं इधे ते है तो को नहीं वेखी चलो इतने बाहर जाए तेरे खूद विखाने जी अच्छा जी मसला जी तवज्जो ये सारे हो गए जी रिवायत की गई है ये जनाब इमाम अबू यूसुफ रसन बिन ज़ियाद रदी अल्लाह अन्हुमा से वजह की ये क्यों पाक हो गए इसलिए कि नजासत नशिया की थी पानी की नजासत की वजह से बस हो जाएगी तहारत इनकी पानी की तहारत के साथ तो लोटे कटिया पानी पाक होया कि को नहीं होया तो लिहाजा ये भी हो गए नफी करते हुए हरज के लिए जी वरना फिर सारी अर्श बकरी धोनी पैनी तो औखा काम हो गया भी जे पाक नहीं होए तो हुण फिर लोटा तो पाक नहीं तो इसे खूह चो पानी कट के धोना जल्द फिर बिच पावांगे तो फिर खूह पलीत हो जाएगी नहीं समझ आई ये मुश्किल है ये की है मुश्किल है जी अच्छा जी जिवें कि मिसाल देंदे जे जैसा कि शराब के घड़े की तहारत शराब के सिरका बन जाने के साथ कड़े में शराब पई है शराब पलीत तो कड़ा भी अंदरों सारा उनदे विच नमक पाया तो सारी शराब की बन गई तो कड़ा भी पाक हो गया कड़ा भी वो समझ आ गई जी ऐ देख लो इस उत्ते क्यास और चीज़ां दे वे और तहारत लोटे की दस्ती का हाथ की तारत के साथ जब के पकड़ा उसको हर बार जब धोया उसने अपना हाथ जी लोटे की दस्ती गंदी हो गई उन्हें दस्ती फड़ के तो फिर बुक च पानी पा के धो के ना हथ फिर दस्ती फड़ी फिर पानी पाया फिर दस्ती फड़ी वो भी पाक हो गई बशर्ते को गंदगी इंज दी ना जी महसूस होंगी हो तो फिर तो गंदगी लानी उतों ही उंज भी पलीत पानी लग गया वो जल्द 3 बारी उन्हें फड़ के हाथ धोते ने ना तो भी की होगी नाल देखो ना ये हर्ज मदफू है हर्ज इस वजह तो जी तवज्जो में निक्यो और रिवायत की गई है इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह से तवज्जो करें जी कि 4 चूहे मिसल एक चूहे के 4 चूहे डिग पैन ना तो जेड़ा एक चूहे का हुक्म है वो ही और 5 मिसल मुर्गी के हो जाएंगे समझ आ गई जी 9 तक और 10 चूहे मिसल बकरी के हो जाएंगे जेड़ा हुक्म है ना उस हुक्म समझ आई जी मिसल बकरी के मतलब नहीं भी 10 चूहे की कीमत बकरी की कीमत बराबर बाजार च बेचो उन्होंने मतलब भी 10 चूहे खूह च डिग पे इवें हुक्म है जिवें की हो गया बकरी डिग पई लेकिन 10 में एक भी कदे फुल गया फट गया तो मौलवी जी सारा पानी कढ़ना है ये 10 दे 10 मर गए ने तो सही सलामत निकले ने जी चलो जी और फरमाए इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह ने के 3-5 तक मिसल बिल्ली के और 6 चूहे मिसल कुत्ते के हो गए जे हुण सारा पानी कढ़ना है और यही जाहिर रिवाया है यही 6 चूहे कुत्ते की मिसल है अच्छा जी मसला नंबर मुड्डो छुड्डो और वो जानवर ये मोगी गल और वो जानवर जो हो चूहे और बिल्ली के दरमियान किसके दरमियान बस हुक्म उसका जय हुक्म चूहे का है चूहे नालों वड्डा ते बिल्ली नालों छोटा इनू किदे मिलाना है मतलब चूहे वाला हुक्म है और वो जानवर जो हो बिल्ली और कुत्ते के दरमियान बस हुक्म उसका बिल्ली वाला हुक्म है
हुक्म उसका वो बिल्ली वाला स्टाफ ही है, वो नहीं मुराद बिल्ली ही बे देखो जो छोटा जेड़ा दोवां दे दरमियान है इनू किधर मिलाना है, छोटे वाले पासे, केड़े पासे, ए युसर। और अगर गिर गया एक चूहा और एक बिल्ली, खूच एक चूहा डिगा ते एक दो में मर गए तो बाहर कटे सही सलामत, तो बस वो दोनों मिलकर मिस्र एक बिल्ली के हैं। कानून और दाखिल होता है अकल अक्सर में, अकल छोटा वड्डे नाल डिगे तो उंदे नाल ही है, वो उंदे नाल ही है। बिल्ली डिग पई बकरी नाल ती को बकरी है, समझी ते गल, ऐशा बस है जी। ओ वेखो दो है न ज़ाहिर रिवाया, औला ये के कहें कि फिस सही है, क्योंकि ज़ाहिर रिवाया जैसे कि जिक्र किया उसको सरख्सी ने, वो ये है कि रौस और मुतफत्तित मिनल बार टूट भज गई, ये मुतलकन मुफसद है, मुतलकन। लेकिन अजे इत्थे गोबर का जिक्र नहीं ना आया, तो होर शै दा जिक्र है, जो चूहियां का जिक्र है, किन्ना दा, चूहियां दा जी। समझे जी गल।